नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो लोग बीच पे पार्टी करते हैं और डॉक्टर और सर दोनों ही उन चारों को एक साथ छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर वो चारों एक दूसरे से बातें करते हैं और आखिर में अविनाश को सब पहले से ही पता रहता है। ये जानकर वो दोस्त खुश होते हैं और कहते हैं, विश्वजीत कहता है कि मैं कभी तेरे घर अकेले नहीं आऊँगा। जहाँ अविनाश कहता है कि तू आना भी मत, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड की पड़ी है, मैं भी तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ ना उसके साथ। हाँ, लेकिन मेरे मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखती है। अरे यार, गर्लफ्रेंड आई तो दोस्त को भूल गया। हाँ, भूलना ही पड़ेगा, आखिर दोस्त उसका एक्स जो है। अरे तू ताना मार रहा है क्या? मारना तो पड़ेगा, आखिर तूने इतने वक्त से मुझे ये सारी बातें छुपाई है, तो गुस्सा तो आना चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी मैंने तेरी सिचुएशन को समझा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तेरे लिए मेरी मुझे ये बताना मुश्किल था। हाँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ यार, मुश्किल था इसलिए तो नहीं बता पाया, इसलिए तो तुझे माफ़ कर रहा हूँ, वरना तो अब तक तुझे जूते चप्पल से मार चुका होता। हाँ, ठीक है, मार ना मारने के लिए शुक्रिया। चल, एंजॉय करते हैं। अब कौन ट्रूथ और डेयर चुनेगा? देख, मैं डेयर चुनता हूँ। तो आनंद कहता है, ठीक है विजय, तू डेयर चुन रहा है तो पक्का तो हाँ मैं चुनता हूँ। तो तू जा बीच समंदर में जाके डूब गया। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ और है तो बोलो। मैं चाहता हूँ कि तू नाच के दिखा। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तू बीच समंदर में जा, लेकिन फिर भी रात का समय है तो जाने दे, छोड़, तू नाच के दिखा। सब लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक में एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर डॉक्टर और सर दोनों ही अपने अपने बेडरूम में अपनी अपनी फैमिली से बात कर रहे होते हैं। और इधर सारा दिन अविनाश जो अमृता से बात नहीं कर किया होता है, तो अमृता का भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ऑफिस के काम में बिज़ी होती है। जहाँ ऑफिस जब अमृता पहुँचती है तो वासुदेव की हरकतों के बारे में सोचती है और परेशान होती है, और अविनाश के बारे में भी सोचती है। वो सोचती है कि वो क्या सोच रहा होगा जो मैं उसके सामने इस तरह फूट फूट के रोने लगी थी, और सुबह से उसका कोई कॉल भी नहीं आया है, तो वो थोड़ी परेशान रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो परेशानी इस बात से होती है कि उसे ऑफिस जाकर फिर से वासुदेव का चेहरा देखना पड़ेगा। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वासुदेव आया ही नहीं। इस चीज़ से अमृता बहुत खुश होती है और रिलैक्सली काम करती है। लेकिन पूरे टाइम में वो अविनाश के कॉल का इंतज़ार करती है, लेकिन अविनाश का कॉल नहीं आया होता है। रात होकर जाती है, अमृता ऑफिस से घर पहुंच जाती है और बहुत अच्छे से पूरे दिन को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन उसका फ़ोन पे बार बार ध्यान जा रहा होता है, क्योंकि उसने अविनाश के सामने रोया होता है, तो उसे याद बार बार ऐसा लगता है जैसे अविनाश कब कॉल करेगा या अविनाश कब ये सब सोचेगा। तो मतलब वो हर टाइम बस यही सोच रहा होता है। यही सोच कर वो बहुत परेशान हो रही होती है। लेकिन उसे पता होता है कि वो मतलब उसे याद तो करता ही होगा और सोचता भी होगा कि वो क्यों रोई थी। ज़्यादा कुछ तो वैसे भी उसने बताया नहीं, लेकिन वो क्या बिल्कुल नहीं सोच रहा है। वो रात में बिस्तर में जाकर यही सोच रही होगी होने लगती है, और उसी टाइम फिर वो कॉल करती है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तो दोस्तों के बीच में कॉल एकदम से बज जाता है। फ़ोन बजते ही वो देखता है कि अमृता का कॉल है, तो फिर वो कहता है कि यार रुक जा, एक बार कॉल कर लूँ, बात कर लूँ, वैसे भी सुबह से बात नहीं कर पाया है मैं। तो वो कॉल पिक करता है और कहता है, हाँ अमृता बोलो, कैसी हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना, कहीं उसने फिर से तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अब ये सुनते ही अमृता समझ जाती है कि अविनाश ने वहाँ से कुछ किया है जो आज वासुदेव नहीं आया। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू। किस बात के लिए? कुछ नहीं,
बस तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बहुत जल्द वापस भी आ रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब बीच पे एंजॉय कर रहा हूँ। तुम वीडियो कॉल करो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अमृता को वो वीडियो कॉल करता है और अमृता और अविनाश दोनों वीडियो कॉल में देख रहे होते हैं, जहाँ उसके सारे दोस्त कहते हैं हाय हेलो। हाय अमृता, मुझे पहचाना? मैं आनंद। हाँ मैं पहचानी। हाय हेलो। आ, विश्वजीत सबसे पीछे रहता है और विश्वजीत कहता है हाय। देखो अमृता, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर रहा हूँ ना? विश्वजीत ये बात कहता है अमृता से, तो अमृता कहती है नहीं। देखो जहाँ सभी लोग अमृता से कहने जा रहे होते हैं कि देखो हमें पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में, लेकिन फिर अविनाश कहता है अच्छा अमृता मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, बाय। फ़ोन ओके, गुड नाइट, ठीक है बाय। अमृता भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है, क्योंकि विश्वजीत को देख के वो वैसे ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो उसके दोस्त कहते हैं यार बता देना चाहिए था ना कि हमें पता है। जिस पर अविनाश कहता है नहीं अभी नहीं, मुझे ये बात पता है, ये बात मुझे उसे फ़ेस टू फेस बताना चाहिए। अगर मैं यहाँ से उसे बता दूँगा तो उसे पता नहीं क्या महसूस होगा, वो सोच में पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह से परेशान हो। सही कहा यार, अगर हमने अभी बता दिया तो वो परेशान होगी। हाँ इसलिए अभी उसे कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, और अभी ना ही पता चले उसे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत खुश हो गई थी। हाँ खुश तो होना ही होगा उसे। लगता है जैसे वो नहीं आया आज ऑफिस, इसलिए वो इतनी खुश हुई। हाँ लेकिन अच्छा है, वो शांत और शांत दिख रही है। शांत और शांत क्या होता है? हाँ शांत ही है वो, मतलब आज उसके चेहरे पे वो उदासी नहीं है, तो ऑफ कोर्सली ऑफिस का दिन अच्छा ही गुजरा उसका। मुझे तो बस खुशी है कि वो ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं फिर पहुंच जाऊंगा घर, तब मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ मेरे यार, उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मैं एक टिप्स देना चाहूँगा तुझे। क्या? देख, ये बात तो सही है कि उसका दिमाग थोड़ा ख़राब है। देखो तुम ऐसा नहीं बोल सकते उसके बारे में। देख यार, ये बात तो सच है ना कि उससे इमोशंस उतने अच्छे से महसूस नहीं होते, तो उसे दिमाग ख़राब ही कहना कहते हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस महसूस ना कर पाना, ये कहाँ से दिमाग ख़राब होना हुआ? देख मैं इतना जानता हूँ कि अरे वो थोड़ी अलग है ना, तो बस। हाँ वो अलग है, तो इसलिए तो मैं उसे कहता हूँ कि वो स्पेशल है, वो बहुत स्पेशल इंसान है। हे भगवान, अलग होना स्पेशल होना कैसे हो सकता है? पागल होना खास करके। चुप हो जा, उसे दोबारा पागल कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तू अपने दोस्त पे हाथ उठाएगा? मतलब इतना कम था क्या जो अब तू हाथ भी उठाएगा? चुप हो जा, ज़्यादा नहीं बोल रहा तू? नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एक बात याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है तो ठीक है, तू बोलता रह, मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि मुझे वही करना है जो मैं करूँगा, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फ़िक्र करना नहीं छोड़ सकता। और तुझे अगर कुछ अच्छा ढंग का टिप देना है तो बोल, और नहीं तो जा। वैसे भी बहुत रात हो गई, हम सोने जा रहे हैं। वाह, ये इस जनाब सोने चले? ठीक है जाओ, सोने जाओ, गुड नाइट। जाओ, निकलो निकलो। और हाँ, थोड़ी अपनी गर्लफ्रेंड से बात और कर लेना अकेले में। हमें देख करके तो उसका मुंह ही ऑफ हो गया था। मूड ऑफ होना बोलते हैं उसको, मुंह ही ऑफ हो जाना क्या मतलब होता है? अरे सेम सेम पर डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? निकलो। हाँ निकल रहा हूँ मैं, तो जा रहा हूँ, बाय बाय। अविनाश चला जाता है अपने बेडरूम में। फिर अपने होटल के रूम में जाकर, बेडरूम में जाकर वो फिर अमृता को कॉल करता है। और अमृता को कॉल करता है तो अमृता
कॉल उठा लेती है। जहाँ अविनाश कहता है तुम अभी भी जगी हुई हो, मुझे तो लगा तुम सो चुकी होगी। नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। क्यों? बस नींद नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ सुनना चाहती थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है। थोड़ा बिज़ी थी आज सारा दिन। क्यों, कोई दिमाग खाने वाला नहीं था क्या? तुम वासुदेव की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो नहीं आया आज। क्यों? पता नहीं, पर वो नहीं आया। तो क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं, अच्छा लगा। तो मतलब उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो कि कल तुम क्यों रो रही थी? जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑफिशियल प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन वो ऐसा थकान वाला प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ख़ास करके इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे अभी पीरियड्स तुम्हारे पीरियड्स ख़त्म हो गए थे, तो अभी तो तुम्हारा मूड अच्छा वाला होना चाहिए, तुम्हारा मूड ख़राब तो नहीं होना चाहिए। तुम ये सब नोटिस करते हो? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम, तो मुझे हर चीज़ का ख्याल तो रखना होगा ना। मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारा कब मूड अच्छा है, कब ख़राब है। अगर तुम्हारा मूड अच्छा है तो क्यों है, और तुम्हारा मूड ख़राब है तो क्यों है। तुम्हारा मूड तब अच्छा होता है जब तुम्हारी पीरियड्स ख़त्म होते हैं, तुम धीरे धीरे एनर्जी से भर जाती हो। फिर जब तुम्हारे पीरियड्स करीब आते हैं, तुम्हारे मूड्स ख़राब होने लगते हैं, तुम्हें गुस्सा आने लगता है, तुम चिड़चिड़ाने लगती हो, तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करता है, और तुम बहुत थकी हुई रहती हो। इसलिए मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, वो कब अच्छी रहती है, कब अच्छी नहीं रहती है। तो ऑफकोर्सली ऐसा तो कुछ है नहीं जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूर कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। इसलिए मुझे जानना है। तुम आ जाओ तो फिर बात करते हैं। अभी इस बारे में बात करना सही नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। नहीं, मैं तुम्हें सोता हुआ देखना चाहता हूँ। वीडियो कॉल करता हूँ। फिर वीडियो कॉल में वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, जहाँ अविनाश कहता है आंखें बंद करो, अब सो जाओ। नहीं, बस तुम्हें देखना अच्छा लग रहा है। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें देखना अच्छा लगता है। आज पहली बार मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम्हें देखना। क्यों? पता नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें देखना। तुम बोलते रहो, मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बोलता रहूँगा, लेकिन तुम सो तो जाओ। क्या सुनना चाहती हो बताओ? जो भी तुम कहो मैं सुनूंगी बस। पर तुम आंखें बंद करो, फिर मैं कहूँगा। आंखें बंद कर लूँगी तो नींद आ जाएगी, तो सोना ही तो है। अगर तुम नहीं सोओगी तो मैं कैसे जानूँगा, और मैं भी नहीं सो पाऊँगा। इसलिए सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। फिर वो उसे सोता हुआ देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते सो जाते हैं। वक्त फिर सुबह हो जाती है। सुबह होती है तब वो दोनों एक दूसरे की आँखों को खोलते हैं। तब देखते हैं कि दोनों का ही फ़ोन बंद हो गया है। फिर अमृता तुरंत जा कर के फ़ोन चार्ज में लगाती है, और अविनाश भी सुबह उठकर फ़ोन तुरंत लगाता है। और फिर दोनों अपने अपने घर के कामों में, फ्रेश होने में, सब में टाइम निकालते हैं। अमृता फ्रेश हो कर के अच्छा सा खाना बनाती है अपने लिए, और बहुत इन्जॉय करते, डांस करते, म्यूज़िक के साथ वो इन्जॉय कर रही होती है अपने काम को, और ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। वो अपने लिए बहुत शानदार सा ब्रेकफास्ट बनाती है, और फिर ब्रेकफास्ट खाते हुए अपने फ़ोन को ऑन करती है। ऑन करके देखती है अविनाश का कोई कॉल तो नहीं आया, तो देखती है नहीं, उसका कोई कॉल नहीं आया। तभी वो फिर फ़ोन को
साइड रख के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती है। उसके बाद इधर अविनाश भी सुबह उठते ही फ़ोन चार्ज लगाकर आराम से फिर खुद को तैयार करता है और फिर फ़ोन ऑन करके नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो भी चेक करता है कि कहीं अमृता का कोई कॉल तो नहीं आया। दोनों ही एक दूसरे के कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर तभी अविनाश आगे बढ़कर एक मैसेज डाल देता है, गुड मॉर्निंग। जैसे ही अमृता गुड मॉर्निंग का मैसेज देखती है वैसे ही वो अपना खाना छोड़ अविनाश को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देती है। ये देखकर फिर अविनाश बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। अविनाश और अमृता एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं और खाना को इग्नोर कर रहे होते हैं। जहाँ अविनाश के दोस्त अविनाश को कहते हैं कि यार खाना तो ख़त्म कर ले, हमें और भी जगह घूमने जाना है, चर्च जाना है स्पेशली आज। अविनाश कहता है यार बाद में जाऊंगा, पहले चैटिंग कर लूँ। जहाँ अविनाश के दोस्त उसका फ़ोन उससे छीनते हैं और कहते हैं अमृता को मैसेज करके, यार मेरा खाना नहीं खा रहा है तो थोड़ी देर बाद तुम चैट कर लेना, अभी इसे खाने दो। ये मैसेज भेज देता है अमृता। ये मैसेज पढ़ के कहती है ओके और फ़ोन साइड में रखती है और खुद से भी कहती है मुझे भी खाना ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं पागलों की तरह बस मैसेज किए जा रही हूँ उसे। यार अब जा कर के मैसेज कर दिया उससे और उसने ओके कर दिया। तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरा फ़ोन ले लिया। अविनाश कहता है कि अविनाश के दोस्त कहने लगते बंदरों की तरह उछलना बंद कर, एक फ़ोन के लिए चुपचाप वहाँ बैठा रहा। अरे ये फ़ोन के लिए कहाँ उछल रहा है, गर्लफ्रेंड के लिए उछल रहा है इतना। अरे यार गर्लफ्रेंड के प्यार में इतना अंधे मत हो जाओ कि खाना भूल जाओ, खाना तो खा लो यार। गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए और गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए खाना ही एकमात्र उपाय है। तो खाना खाओ, खुद ठीक रहोगे तभी तो दूसरों का ख्याल रखोगे। अच्छा सुझाव था, लेकिन मुझे इस सुझाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा फ़ोन दो, मैंने मैसेज कर दिया है और उसने ओके का मैसेज भेज दिया। अब फ़ोन बंद और तुम्हारा खाना चालू। ये लो अपना फ़ोन। और हाँ, मैसेज नहीं करोगे उसे। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। वैसे भी उससे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अगर मैं मैसेज करने लगा तो वो लेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है बंदे के, इसे पता है कि कब मैसेज करना है और कब नहीं। इसलिए अच्छी बात है, ये जानकर मुझे खुशी हुई मेरे यार कि तुझे उसके टाइम का पता है। हाँ तो रोज़ उसके साथ रहता हूँ तो मुझे पता ही होगा। जिस पर तापस हैरानी से कहता है, तुम उसके साथ रहते हो? हाँ मैं उसके साथ रहता हूँ। क्या सच में? मुझे लगा तुम लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो लेकिन तुम लोग साथ नहीं रहते। सर भी ये सुनकर हैरान थे। सर बोलते थे, सर भी कहने लगे, मुझे लगा कि अमृता का तो घर है। हाँ तो मैं उसके ही घर में रहता हूँ। क्या तुम उसके साथ रहते हो, उसी के घर में? ओह, मतलब तुम लोगों के बीच वो सब हो गया? क्या सब हो गया? क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे जिस पर आनंद, विजय और विश्वजीत तीनों सर और डॉक्टर को बोलते हैं, सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये साधु संत हमारा दोस्त है, इसके से कुछ नहीं हो सकता, हमें ही कबाब में हड्डी बनना पड़ जाएगा लगता है। तुम लोग बोलना क्या चाहते हो? यार कुछ नहीं, हम लोग जो बोलना चाहते हैं हम लोग जानते हैं और इन्हें जो जानना था वो हमने बता दिया। हाँ हमें पता चल गया, कुछ ज़्यादा ही साधु है क्या? हाँ ये कुछ ज़्यादा ही साधु है, इसलिए तो अब तक सिर्फ गर्लफ्रेंड का हाथ ही पकड़ा है इसने। क्या सच में? हाँ, और शायद साथ में बस सोए होंगे पर इन्होंने कुछ किया नहीं है। ए
तुम लोग बकवास बंद करो, ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम लोग, खाने के टेबल पे इस तरह की बात करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच इसका